नाजरीन, मैं तो समझती हूँ कि अगर दज्जाल से पहले कोई बड़ा फितना इस दुनिया में मौजूद है तो वो शरीफ खानदान है। इक्तदार की हवस ने इनको इस कदर पागल कर दिया है कि ये हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। कभी पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जाता है तो कभी मुल्की सलामती पर हमले किए जाते हैं। अब तो हद ही हो गई है, मसल की खेल भी खेला गया है। इक्तदार की हवस ने मजहब को भी न बख्शा। हर हरबा आजमाने के बाद भी जब नून लीग के गिलगित के जलसों में अवाम नहीं आई और इन्हें अपनी वाज़ेह हार नजर आने लगी तो आखिरी हाल इनको ये नजर आया, क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों और अहले बैतो अतहार के नाम लेकर वोट मांगा जाए ताकि नून लीग की डूबती कश्ती को कुछ सहारा दिया जा सके। अब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आप हुसैन और हसन के मानने वाले हो। क्या आपको पता है कि मेरे भाइयों के नाम भी हसन और हुसैन हैं? आप हमें वोट देना, क्योंकि हम भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। मेरे भाइयों की बेटियों के नाम खतीजा, फातिमा, उम्मे कलसूम और ज़ैनब हैं। मरियम नवाज को लगता है कि जिस तरह वो पंजाब में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करती हैं, इसी तरह गिलगित में मजहब कार्ड इस्तेमाल करके वोट ले पाएंगी। लेकिन ये उसकी भूल है। जिस तरह पंजाब ने इन दो नंबरियों को रिजेक्ट किया है, इसी तरह गिलगित बलोचिस्तान की बाशऊर अवाम भी इन्हें रिजेक्ट कर देगी। मैं सोच रही हूँ अगर ये औरत अंदरूने सिंध वोट मांगने जाए तो ये कहती नजर आएगी कि आप भगवान कृष्णा, गणेश और हनुमान की पूजा करते हैं। मेरे बड़े भाई को हम प्यार से गणेश, छोटे को कृष्णा और पिताश्री को हनुमान कहते हैं, क्योंकि हम भी आपके भगवानों की परस्तिश करते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, मेरे भाई की बेटियों के नाम सीता, दरुपति और मंदूदरी हैं। गिलगित बलोचिस्तान में गैल्प सर्वे सामने आ गया है, जिसके मुताबिक अवैध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। कौम ने चोरों, लुटेरों और गद्दारों को मुस्तरद कर दिया है। नून लीग ने पहले पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी की और फिर गिलगित में वोट हासिल करने के लिए पाक फौज की तारीफें भी की, लेकिन कौम जाग चुकी है, लिहाजा इनका ये फ्रॉड किसी काम नहीं आया। नानी 420 ने अब की बार मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन आवाम इनकी इस चाल से भी बाखूबी वाकिफ है। उसने कहा कि उसके भाइयों के नाम हसन और हुसैन हैं। अरे नानी, सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तो हक के लिए लड़ते रहे। उन्होंने हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम्हारे गोलू और गोंगलू भैया तो कौम के अरबों लूट कर लंदन में बैठे हैं। सैयदना हुसैन तो यजीद के खिलाफ लड़ते रहे, जबकि तुम्हारा वालिद तो खुद वक्त का यजीद है। तुम लोग किस मुंह से इन हस्तियों का जिक्र करते हो और इनका मवाजना अपने चोर और जलील भाइयों से करते हो? ऐसी घटिया हरकत पर तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन नून लीग में शर्म हया कहाँ से आएगी? ऐसा लगता है इस जमात से शर्म हया उठ चुकी है। तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे घटिया जमात रही है, जिसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया है और मुल्की सलामती के इदारों पे घटिया इल्जामात लगाए। 18 अक्टूबर को जब कैप्टन सफ्तर ने बाबाए कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के मजार की बेहुरमती की तो 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब को सिंध पुलिस ने इन्हें होटल से गिरफ्तार किया। के बाद नानी 420 ने इल्जाम लगाया कि रेंजर के लोगों ने होटल का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफ्तर को गिरफ्तार किया। कुछ लिफाफा सहाफियों ने दरवाजे की तस्वीर भी अपलोड की, लेकिन सब ने मुख्तलिफ दरवाजों की तस्वीरें अपलोड की। झूठ उस वक्त मजीद बेनकाब हो गया जब होटल की CCTV फुटेज सामने आई, जिसमें इस तरह का कोई सीन नहीं था, बल्कि कैप्टन सफदर सुकून से पुलिस के साथ आगे चल रहे थे। अब चूंकि ये ड्रामा फ्लॉप हो चुका था, इसलिए मरियम नवाज ने दरवाजा टूटने के बाद ताज़ा तरीन सीन बनाया है और इंतहाई घटिया और गलीज इल्जामात लगाए हैं। नानी 420 के लिए ये मूव बहुत जरूरी थी, क्योंकि नानी 420 का कराची ड्रामा जिस बुरी तरह फ्लॉप हुआ था, उसके बाद मीडिया का रुख किसी और तरफ मोड़ना इंतहाई जरूरी था। मरियम नवाज ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इनका दरवाजा तोड़कर वो लोग उसके बिस्तर तक पहुंच गए थे। याद रखिएगा, सबसे पहले इल्जाम पुलिस की जानिब से दरवाजा खटखटाने का था, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर अगले दिन नानी ने दरवाजा तोड़ने का इजाफा कर दिया। अब तो हद ही हो गई है और नानी ने दरवाजा तोड़कर अंदर बिस्तर तक पहुंचने का इल्जाम लगा दिया है। अल्लाह ऐसी घटिया औरत को गारत करे कि आने वाले दिनों में मालूम नहीं और क्या क्या इल्जाम लगाएगी। मैं आपको इसके बाद का एक और इल्जाम बताने लगी हूँ, जिसके बाद आपके पाँव के नीचे से जमीन सिरक जाएगी। मरियम नवाज ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बाथरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए थे और इनके साथ जो काम जेल में होता रहा वो बताने के काबिल ही नहीं है। जज्बाती सीन बनाकर नानी ने इमोशनल होते हुए बड़ी अच्छी अदाकारी की और बोली कि अगर आप दरवाजा तोड़कर मेरे बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर हक बात करने पर वालिद के सामने गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप मेरे कमरे और बाथरूम में कैमरे लगा सकते हैं, अगर आप मेरी की हर चीज पर नजर रख सकते हैं और टेप कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी खातून महफूज नहीं है। मेरे साथ ये लोग जो जेल में करते रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक था। एंकर ने कहा कि माइक आपके सामने है, सब कुछ बता दें, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि आज नहीं बताऊंगी।
क्योंकि आज जदोजहद कर रही हूँ, इसलिए विक्टिम प्ले करना नहीं चाहती। औरत कमजोर नहीं है, मैं रोना नहीं चाहती कि मेरे साथ ज्यादती हुई, लेकिन वो भी वक्त आएगा। पता नहीं इस कदर घटिया और गलीज औरत को कौन लोग सपोर्ट करते हैं। बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है। मैं पटवारियों से दरखास्त करती हूँ कि चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बाद अब थोड़ी सर्जरी जुबान की भी करवा दें, ताकि बात करने का ढंग सीख जाए। और सबसे अहम बात, इसके गले का साउंड सिस्टम तब्दील करवा कर डॉल्बी या फिर ऑडियोनिक के इको सिस्टम नस्ब करवाएं, ताकि इसकी बदसूरत आवाज से निजात मिले। नाजरीन, ये पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा औरत का इस्तेमाल किया है। ये लोग बेनजीर की फोटोशॉप करके नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए उसके जलसों में गिराया करते थे। अखबारात और टीवी पर उसके किरदार पर घटिया दाग लगाते थे। जलसों के अंदर सांप छोड़ दिया करते थे। कभी बाजार से औरतें मंगवा कर बेनजीर के जलसों में छोड़ी जाती और उस सब का इल्जाम बेनजीर पर डाला जाता कि वो जलसों में बेहयाई फैला रही है। यहाँ तक कि बेनजीर के जलसे में एक शख्स ने सीढ़ी चढ़ते हुए बेनजीर को सहारा दिया। ये शख्स नून लीग का अपना भेजा हुआ था। 7 फोटोग्राफर भी तैयार किए गए थे, जिन्होंने फौरन फोटो उतारी और मशहूर कर दिया कि जलसे में नौजवान बेनजीर की कमर में हाथ डालकर उसे सीढ़ी चढ़ा रहा था। बेनजीर अपने कारकुन के घर रुकी तो उन दोनों की स्टोरी बना के अगले दिन अपने लिफाफा सहाफियों के जरिए मशहूर कर दी। एक मजहबी रहनुमा ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया तो एक तवाइफ का इंटरव्यू किया गया, जिसने मौलाना साहब पे घटिया इल्जामात लगाए कि वो उनके पास आते रहते हैं। अगले दिन मौलाना समीउल हक साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हाथ में कुरान पकड़ा और हल्फन तरदीद की और पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने नून लीग से तमाम बदले ले लिए और कुदरत ने इनके साथ भी वही किया जो ये दूसरों के साथ करते थे। लेकिन ये बेगैरत और बेशर्म लोग हैं जो कभी बाज नहीं आते। ये घटिया इल्जामात और औरत कार्ड नून लीग की रिवायत है जो कि नानी 420 पूरा कर रही है।